तुम्हें पता है हॉलीवुड की ऑल टाइम एक्शन हिट्स में से एक रैम्बो, जिसमें कि भाई सिल्वेस्टर स्टैलोन जाके दुश्मन की टेरिटरी में सबको उड़ा देते हैं, या फिर जेम्स बॉन्ड जिसे बंदा अकेले जाके न्यूक्लियर डिवाइस को डिफ्यूज भी कर देता है, साथ ही साथ अलग अलग हसीनाओं से मिलते मिलते। और हमारे खुद के देसी सलमान भाई की मूवी जिसमें वो अकेले 50-60 लोगों को पीट दे शेड्स को ठीक करते करते। इस सब में क्या कॉमन है? ये भाई पोर्ट्रेयल है, ये एक तरीके का दिखाना है कि अल्फा मेल्स कैसे होते हैं, और हम अल्फा मेल्स के बारे में और समझेंगे, और स्पेशली अबाउट सिग्मा मेल्स। बट पहले यार मैं उन बंदों में से एक हूं जो रियली इंटरनेट को काफी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि यार ये इतना पावरफुल मीडियम है कि इसने प्राइसलेस इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में हमारे फिंगर टिप्स में दे दी है, चाहे हम उसका कुछ करें या ना करें, ये तो हमारे ऊपर है ना। एंड नॉट टू मेंशन द अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। बट मैंने नोटिस किया है रिसेंटली यूट्यूब में ना एक अलग ही सेट ऑफ वीडियोस दिख रहे हैं, अरे पिछले कुछ टाइम से हुआ है, जिनका सब्जेक्ट होता है सिग्मा एटीट्यूड, सिग्मा रूल्स, सिग्मा मेल डिस्ट्रॉयज बीटा फीमेल, या फिर सिग्मा मेल डिस्ट्रॉयज बीटा मेल। और इन वीडियोस में कई सेलिब्रिटीज को दिखाया जाता है जिनकी पर्सनालिटी मैं सही बोलूं तो काफी अलग होती है। जैसे एक तरफ कियानू रीव्स हो गए, एक तरफ जॉन सीना हो गए भाई, या फिर यूएस के किसी कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं, देसी बात करें तो कपिल शर्मा हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत ही ऑनर्ड जर्नल हो सकते हैं। और इन वीडियोस में ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत लेमैन टर्म से बहुत सिंप्लीफाई करके बोलूं तो यहाँ पे वो दूसरों पे असर्ट कर रहे हैं, दूसरे पे डोमिनेट कर रहे हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। और फिर उनके इस बिहेवियर को कोई सिग्मा एटीट्यूड या सिग्मा रूल्स के साथ जोड़ के दिखा दिया जाता है, और ना जाने भाई सही में मेरे को देख के समझ नहीं आया कि कितने सिग्मा रूल्स है और ये आए कहां से हैं। तो ये सब देखने के बाद ना मैं काफी इंटरेस्टेड हो गया। एंड नॉट टू मेंशन इनका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ऑसम होता है। राइट, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया कि सबसे पहले तो भाई ये जो ग्रीक अल्फाबेट्स हैं अल्फा बीटा, ये मेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए कब से यूज करना स्टार्ट हुए। तो ऐसा लगा कि इंटरनेट में कोई कंसेंसस नहीं है इसका, पर हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ सब मानते हैं कि शायद सबसे पहले डेविड मेल्च की बुक आई थी 1970 में। उसमें उन्होंने क्या किया था कि कुछ वुल्स को यानी कि भेड़ियों को कैप्टिविटी में बंदिश में रखा और उनको ऑब्जर्व किया कि वो कैसे बिहेव करते हैं। उस टाइम पे उन्होंने नोटिस किया कि जो इस ग्रुप के लीडर हैं या उस पैक के लीडर हैं वो असर्टिव बिहेवियर, डोमिनेटिंग बिहेवियर या कुछ केसेस में वायलेंट बिहेवियर से लीडर बनते हैं। बट तब तक ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जानवरों तक लिमिटेड था। ये इंसानों में आता है फ्रांस डी वॉल की बुक चिंपैंजी पॉलिटिक्स में, और इस टाइम पे पहली बार एनिमल बिहेवियर स्पेशली अल्फा बिहेवियर जो है वो ह्यूमंस में मैप कर दिया गया। बट अभी भी ये अल्फा कॉन्सेप्ट सिर्फ ह्यूमंस पे एक तरीके से मैप हुआ था, कोई हायरार्की नहीं थी। ये जो सोशियो सेक्सुअल हायरार्की बनाई गई है या पॉपुलराइज की है, ये सबसे पहले वॉक्स डे ने करी थी। ये इनका रियल नाम है वैसे नहीं, मैंने इनका रियल नाम लिख दिया, काफी लंबा है, बोलना रिलेवेंट नहीं था। बेसिकली ये जो हायरार्की है ये मेल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डालती है डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, उनकी क्या डिजायरेबिलिटी है, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं या ऑपोजिट सेक्स से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और सबसे खास बात, ये उनकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करती, बल्कि उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कि एक टाइम पे सपोज मैं कहूं आज मेरे पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है, क्योंकि शायद जो आज मेरा पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो मेरा 5 साल पहले नहीं था और शायद 5 साल बाद भी नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ कैटेगरीज बना दी हैं जिसको मैं आगे डिफाइन करूंगा बहुत ही सिंपल टर्म्स में। तो इस सोशल सेक्सुअल हायरार्की में सबसे ऊपर ऑब्वियसली अल्फा मेल आते हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये टॉल होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, इनको विमेन के साथ काफी सक्सेस भी मिलती है। और ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई अगर आप एक रूम में खड़े हो और आपको पता है कि सारी निगाहें कहां जा रही है, तो दैट इज द अल्फा मेल। जो दूसरे इस कैटेगरी में आते हैं वो है बीटा मेल्स, और मुझे लगता है कि सबसे मिसअंडरस्टूड कैटेगरी है, क्योंकि जैसे दिखाया गया या बताया गया उस हिसाब से बीटा समवन हु अल्फा इज नॉट, मतलब बीटा अल्फा के बिल्कुल ही अपोजिट है। बट ऐसा है नहीं, बीटा बस अल्फा से एक हायर के नीचे है, वो उनकी तरह टॉप पोजीशन के लिए नहीं जाता, क्योंकि जब आप टॉप पोजीशन के लिए जाते हो, राजा बनना चाहते हो, तो उतने आपके दुश्मन भी बनते हैं। बीटा उतने रिस्क नहीं लेते।
इनको अपनी हायरार्की में जगह पता होती है, इनको भी विमेन के साथ सक्सेस मिलती है। बट सही में सबसे मिसअंडरस्टूड कैटेगरी है यार ये। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं डेल्टा। डेल्टा मेल जो है वो नॉर्मल आदमी होते हैं, इनकी लाइफ अल्फा और बीटा जितनी ग्लैमरस नहीं होती, अपना काम करते हैं और खुश रहते हैं। इसके बाद आते हैं गामा मेल्स। अब गामा मेल्स के लिए तो बहुत बुरी बुरी बातें लिखी गई हैं। बेसिकली इनके हिसाब से गामा मेल्स को अपने बारे में कोई भाई सपना है, कोई इल्यूजन है कि मैं एक दिन आएगा और मैं बन जाऊंगा राजा। सबको रियलाइज होगा कि मैं अल्फा मेल हूं और अल्फा मेल सही में कुछ नहीं है। और इनको शायद विमेन के साथ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं दिखाया गया है और काफी चीजें, बट उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। लास्ट में आते हैं ओमेगा मेल्स, जो बिल्कुल हायरार्की के नीचे हैं और इनके बारे में शायद कोई अच्छी भाषा लिखी नहीं गई है। मतलब लिखा गया बेसिकली कि जिनको कोई सोशल सक्सेस नहीं मिली, जिनका हाइजीन अच्छा नहीं होता, जिनको बात करने का तरीका नहीं होता, फाइनेंशियल सक्सेस नहीं होती, फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं होते, बेसिकली जो चीजें नहीं चाहिए होती है वो ओमेगा मेल्स में लिखा गया। मुझे पता नहीं कितना सही है कितना गलत। ये तो होगी हमारी टिपिकल हायरार्की। इसमें अब आती है हमारी नई कैटेगरी सिग्मा मेल्स, इनकी हम बात करें तो ये ऐसा दिखाया गया है कि अल्फा के साथ काफी बिहेवियर शेयर करते हैं, ये सक्सेसफुल भी हैं, इनको विमेन के साथ काफी अट्रैक्टिव भी दिखाया गया है, बट ये हायरार्की में आते ही नहीं है जो पॉपुलर डेफिनेशन के हिसाब से। ये हायरार्की से बाहर रहते हैं। जैसे अल्फा ग्रुप को लीड करना चाहते हैं, इनको टॉप डोमिनेट करना ही नहीं है। ये काफी लोगों से दोस्ती भी नहीं करते, इनका ग्रुप बहुत छोटा होता है, जहां अल्फा हर किसी से इंटरेक्ट करते हुए दिखाया गया है। तो ये सिग्मा मेल बेसिकली अल्फा के काफी ट्रेड्स जो है वो शेयर करते हैं, काफी डिजायरेबल ट्रेड्स यानी अच्छे ट्रेड शेयर करते हैं, और जो डोमिनेटिंग या असर्टिव ट्रेड्स है ऐसा दिखाया गया है कि वो शेयर नहीं करते। अब जब मैंने ये सब समझा थोड़ा बहुत, तो यार अब मैं कोई प्राइमेटोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, वैसे टर्म्स बोलते हुए अच्छा लग रहा है, और यूट्यूब ज्ञान गुरु भी नहीं हूँ। बट ये सब पढ़ने के बाद ना एक आम आदमी की तरह मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स आए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले 1999 में डेविड मिल्च, याद है, जिन्होंने वो वुल्स के लिए वो रिसर्च लिखी थी, हाँ वही, उन्होंने 1999 में लिखा कि जो उन्होंने 1970 में जो वुल्स में ऑब्जर्व किया था बिहेवियर, अल्फा बिहेवियर, वो शायद सही नहीं था। यानी जो बंदा अल्फा वर्ड लेके आया वही बोल रहा है कि यार ये अल्फा बिहेवियर शायद वुल्स में भी अप्लाई नहीं होता। दूसरा पॉइंट, फ्रांस डी वॉल, चिंपैंजी पॉलिटिक्स वाले, उनकी टेड टॉक देखो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल टेड टॉक है। वो बोलते हैं कि जैसे हम अल्फा वर्ड यूज करते हैं वैसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अल्फा बुलीज नहीं होते सिर्फ, वो असर्टिव होते हैं, बट साथ ही साथ एनिमल वर्ल्ड में, चिंपैंजी वर्ल्ड में सबसे बड़े केयर गिवर होते हैं। वो सबके साथ उनके बुरे टाइम्स में खड़े होते हैं, तभी उनको नेता बनाया जाता है। और डिटेल में आप ये वीडियो देखो, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई है। तीसरा, इस दुनिया में भाई इतने मेल्स हैं, अलग एथनिसिटी, अलग देश से हैं, कलर अलग है, सोसाइटी अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, भाषाएं अलग है, सब कुछ अलग है। उनको आप मेरे हिसाब से 5 कैटेगरीज में बांट ही कैसे सकते हो? क्या ये सही में सही है? उसके बाद आता है वॉक्स डे का खुद का स्टेटमेंट, जहां पे वो कहते हैं कि ये सोशल सेक्सुअल हायरार्की फ्रैक्टल है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है। अगर आप अपने 4 दोस्तों में सही कर रहे हो तो आप अल्फा हो सकते हो, वहीं कहीं एमएमए करने चले जाओ, कोई माउंटेनियरिंग ग्रुप में करने चले जाओ, तब आपको समझ आ जाएगी कि उस ग्रुप के तो आप अल्फा रहे नहीं। तो फिर यार ये कैसे मतलब रिजिडली क्लासिफाई कर सकते हैं? अगर ये सारी बातें सही भी हैं तो क्या सही में हम लोगों को किसी तरीके की, स्पेशली एज मेल्स, आइडेंटिटी टैग्स की जरूरत है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, हम जब किसी टाइप की आइडेंटिटी में घुसना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हम उसी टाइप की आइडेंटिटी के साथ, मतलब वही हमारा चिन्ह बन जाती है, वही हमारी पहचान बन जाती है, हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। पर ऐसा कौन चाहेगा? तो अल्फा मेल हो, बीटा हो, सिग्मा हो, कोई भी हो, मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सबसे सही चीज अगर कही जाए कि आपका पैटर्न बिहेवियर क्या है, क्या आपके पैटर्न ऑफ बिहेवियर आप ग्रो कर रहे हैं, आपको बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं, या आपको कांस्टेंट रख रहे हैं और आपको पीछे ले जा रहे हैं लाइफ में। वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अल्फा कहो, बीटा कहो, कहो, जो कहना है कहो, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लाइफ में ग्रो करो। सो गाइज, ये था मेरा पूरा इस अल्फा, बीटा और सिग्मा के बारे में व्यू पॉइंट। और हाँ, अगेन सिग्मा मेल्स वाला म्यूजिक बहुत ऑसम है, चाहे कुछ और हो ना हो। सो आई होप सो कि यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, और अगर ऐसा है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, एंड अंटिल देन माय फ्रेंड्स, रेडियोस।